हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आपको हम बताते हैं EWS सर्टिफिकेट क्या है, EWS बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए लिमिटेशन क्या होगी हमारी। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें फॉलो फेसबुक पे भी कर सकते हैं, आप ट्विटर पे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हम आपको टेक्निकल जानकारी देंगे हमारे वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले थे EWS के बारे में। EWS बेसिकली जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट, हमारे इंडियन गवर्नमेंट में अभी भी आरक्षण है जो बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है जो आरक्षण के दायरे में आता है, और बहुत बड़ा ऐसा क्राइटेरिया भी है जो आरक्षण के दायरे में बिल्कुल नहीं आता। यहाँ गवर्नमेंट ने एक नई योजना शुरू की है जिसमें 10% आरक्षण दिया है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि EWS सर्टिफिकेट बनाना होता है। अब आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि EWS सर्टिफिकेट आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी ये मैं बता रहा हूँ। EWS सर्टिफिकेट का मतलब हो गया आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके द्वारा बनवाया गया प्रमाण पत्र जो ब्लॉक द्वारा बनाया जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो और आपके ज़मीन आपके नाम से, अगर आपके पिताजी के नाम से या आपके दादाजी के नाम से कोई ज़मीन का पेपर हो, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। ज़मीन का पेपर, आधार कार्ड की कॉपी, आपके फादर के आधार कार्ड की कॉपी, आपका फ़ोटोग्राफ, इसके साथ एक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका। तब आप जाकर के RTPS काउंटर पे, आप अपनी नज़दीकी ब्लॉक में जाकर के RTPS काउंटर पे अप्लाई करेंगे। इस क्राइटेरिया के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आवासीय, जातीय, आय, ये 3 प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। आपने सुना होगा EWS के लिए सिर्फ हमें EWS ही बनाना पड़ता होगा, बट EWS बनाने से पहले आपको आवासीय, जातीय, आय, ये तीनों प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है। तो जब आपका जातीय बन जाएगा, जब आपका आवासीय बन जाएगा, जब आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट में आपका जो इनकम होना चाहिए इसमें वो आपका इनकम नहीं है, क्योंकि अभी तो आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप तो जॉब का सर्च कर रहे हैं। बट आप जिस पे आश्रित हैं, जैसे आप अपने माता पिता पे आप आश्रित हैं, आप अपने दादा दादी पे आश्रित हैं, आपके परिवार में जो लोग अभी कमा रहे हैं उन सब लोगों का जो एक्चुअल इनकम है वो अगर 8 लाख से कम हो, 7 लाख से कम हो, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है। मैं अभी बिहार की बात करूं तो बिहार में आपको 7 लाख से कम हो तब आप EWS के लिए एलिजिबिलिटी आते हैं। तो इसके लिए आपको आवासीय, जातीय, आय बनाना है। अगर आपके फैमिली का 4 लाख इनकम है सालाना, अगर आपके फैमिली का 5 लाख इनकम है सालाना, अगर आपके फैमिली का 5.5 लाख, 6 लाख इनकम है सालाना, तब भी आपका EWS बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो आपका एक्चुअल इनकम है आपके फैमिली का वो बता करके आपको इनकम सर्टिफिकेट बना लेना है, आवासीय बना लेना है, जो आपका जाति है वो जातीय सर्टिफिकेट बनाना है। ये सारा डॉक्यूमेंट के बाद आप क्या करेंगे, जो वेबसाइट है वो वेबसाइट मैं यहाँ पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करके अपना आवेदन अप्लाई करना है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस मैं एक वीडियो में थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको। तो वहाँ पे एक आवेदन करना है। उस आवेदन करने के बाद आपको आवासीय, जातीय, आय तीनों बना लेना है पहले। जब ये तीनों सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, 10 दिन का टाइम होता है या 15 दिन का टाइम, ये तीनों सर्टिफिकेट जब आपके आ जाएंगे तो उसी सर्टिफिकेट में आपको EWS के लिए आवेदन करना पड़ेगा। जब आप EWS के लिए आवेदन करते हैं तो हाउस होल्ड आपको डालना पड़ता है। जो आपका आवासीय का नंबर है, जो सर्टिफिकेट बन के आया उसका नंबर, जो आपका इनकम का नंबर है, जो उसका नंबर आता है वो आपको डालना है। जाति का सर्टिफिकेट आपके पास बना ही रहेगा। और अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको ये भी फ़ायदा होगा कई बार कि आपको वहाँ पे आवासीय की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जाति का भी ज़रूरत पड़ सकता है, और साथ में आपका EWS भी बन जाएगा। तो EWS के साथ ये तीनों का पेपर बनवा करके आप EWS के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपका अप्लाई करेंगे और वहाँ से वेरिफिकेशन होता है, जब आपको ये सर्टिफिकेट पहले बना हुआ रहेगा तो आराम से आपका EWS बना जाएगा। फिर आप EWS का सर्टिफिकेट कहीं भी दिखा करके सरकार द्वारा जो योजना चलता है जिसमें आपको 10% आरक्षण मिलता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक EWS कस्टमर का सर्टिफिकेट बनवाया है जिसकी कॉपी हमारे पास है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। तो EWS सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना होता है,
आवेदन बना करके आपको सर्टिफिकेट बनाता। यहाँ एक चीज़ और लिखा हुआ है, निर्गत की तिथि से अगले 1 वर्ष के लिए मान्य है। आपने आवासीय जातीय आय 2024, 2022, 2021, 2020 के बाद अगर कोई भी आवासीय जातीय आय बनाया है, उससे पहले का नियम कुछ अलग भी था। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, आवासीय जातीय आय कभी भी आप बनाते हैं ब्लॉक से, ऑनलाइन कहीं से भी बनाते हैं आरटीपीएस काउंटर से, वो 1 साल ही वैलिड रहता है। अगर आप ब्लॉक स्तर का आवासीय जातीय आय बनाते हैं, उसका 1 साल ही वैलिड रहता है। ये ईडब्ल्यूएस जैसे मेरे हाथ में है, ये 1 साल ही वैलिड है। अगर आपको ईडब्ल्यूएस फिर दोबारा बनाना है तो फिर आपको अप्लाई कराना होगा, या इसी ईडब्ल्यूएस के थ्रू आवेदन करके आप डीएम लेवल पर बना सकते हैं, अनुमंडल लेवल पर बना सकते हैं, तो उसका वैलिडिटी कुछ और भी हो सकता है। बट जनरली जो भी आवेदन पहले किया जाता है वो ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। उसके लिए आपको ये सारी चीज़ आपको 1 साल के लिए वैलिड होता है। डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको एक ज़मीन का पेपर देना पड़ेगा, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देना पड़ेगा। अगर आप नाबालिग हैं, अगर आपका शादीशुदा आप नहीं हैं, मैच्योर नहीं हैं, तो आपके पिता का भी आधार कार्ड देना पड़ सकता है। आपको एक फ़ोटोग्राफ भी देनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्ट होंगे, सब पे दस्तखत होंगे। और ये जब भी आप अप्लाई करेंगे तो याद रहे, आपको अपने मदर का नाम, फादर का नाम, एक मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप सही डलवाएं जो आपको सर्टिफिकेट में देना है, क्योंकि कल को आपको जॉब करने में दिक्कत आ सकती है। तो जब भी आप ईडब्ल्यूएस बनाएं, अपना डेट ऑफ बर्थ सही डलवाएं, अपने मदर का नाम सही डलवाएं, फादर का नाम सही डलवाएं, क्योंकि ये आपको जॉब के लिए उस टाइम आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।